हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम बात करते हैं सामाजिक विषय कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, यह जो अध्याय है एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। पहला प्रश्न है बच्चों, उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी विशेषताएं बताइए। मतलब जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से उत्तरदायी है और उसकी विशेषता के बारे में हमें चर्चा करना है। तो अब हम उत्तर पर ध्यान देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ये कहा जाता है कि वह शासन व्यवस्था जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, यानी वह शासन व्यवस्था जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, यह लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोकतंत्र में, उसमें से एक माना जाता है, एक महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, यही व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तो हो गया किस प्रकार से उत्तरदायी व्यवस्था होती है, लेकिन इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं क्या होती हैं कि पारदर्शिता इसमें पाई जाती है, उत्तरदायित्व तो होता है क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं। लेकिन हम कुछ मुख्य विशेषताएं जो है उस पर हम बात करते हैं। जैसे उत्तरदायी शासन में सरकार, अधिकारी और लोक प्रतिनिधि अपने कामों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्योंकि जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है उसमें चाहे कोई अधिकारी हो, सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, ये सभी लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये पहली विशेषता हो गई। अब हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। उत्तरदायी शासन में शासन के लिए किए गए फैसले, नीतियां और वित्तीय कार्यों की पूरी जानकारी जनता के लिए उपलब्ध होती है। यानी जनता जब चाहे तो ये सारी जानकारी को वो ले सकती है, वो जनता के लिए उपलब्ध होती है। फिर तीसरा विशेषता है, उत्तरदायी शासन में अगर कोई गलत नीति या फैसला लिया जाता है तो जनता उसे बदलने या सुधार करने की मांग कर सकती है। अगर वो लगता है कि वो नीतिगत फैसले नहीं हैं, ये गलत फैसले हैं, तो उस फैसले के बदलाव के लिए जनता या उसमें सुधार करने के लिए मांग कर सकती है। तो ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था में केवल ऐसा होता है। अगली जो विशेषता है, चौथी विशेषता है, उत्तरदायी शासन में नेता उन लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं जिन्होंने उनको नियुक्त किया है, मीन्स चुना है। तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं तो जनता के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं। पांचवी विशेषता है, उत्तरदायी शासन में नेता केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर जिम्मेदार होते हैं। जो केंद्र सरकार होती है वहाँ के भी नेता जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, और जो प्रदेश स्तर की सरकारें होती हैं यानी राज्य स्तर की सरकारें होती हैं, वहाँ के भी नेता जो है जिम्मेदार होते हैं। अगली विशेषता है, उस विशेषता में कहा गया है कि उत्तरदायी शासन में अगर नेता लोगों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उनको
हटाया जाता है। अगली बार जब चुनाव आता है तो उस चुनाव में उनको हटा दिया जाता है। तो ये बच्चों ये हुआ उत्तरदायी शासन क्या है, और उत्तरदायी जो शासन है उस शासन की जो है विशेषता है, उत्तरदायी शासन की विशेषता है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। थोड़ा मिलता जुलता प्रश्न है लेकिन जो है ये अलग भी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। यानी कहा गया है कि जो लोकतंत्र है वो किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, उसकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कहा गया है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है क्योंकि यह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है, और नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश भी करती है। क्योंकि जो नागरिक की, जो जनता की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक सरकारें कोशिश भी करती हैं। लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता के माध्यम से चुनाव करके किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही ऐसी सरकारों का चुनाव करके उनका गठन किया जाता है। तो अब ये देखना है हमें कि ये सरकारें किस तरह से उत्तरदायी होती हैं, जिम्मेदार और वैध होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तरदायी सरकार की। तो लोकतंत्र में सरकार जनता की सरकार होती है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव करते हैं और वही प्रतिनिधि जा करके शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। फिर है जिम्मेदार सरकार मतलब सरकार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो लोकतंत्र में सभी प्रक्रियाओं का पालन करके फैसले लिए जाते हैं। जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी नियमों का पालन करके ही जो है कोई फैसले लिए जाते हैं। लोगों को यह जानने का अधिकार भी होता है कि फैसले किस तरह से लिए गए हैं और ये कानून के हिसाब से हैं या नहीं है। यानी कानून जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप ये फैसले हैं या नहीं है, इसको जानने का अधिकार जनता के पास होता है। और अब क्या है, वैध सरकार। वैध सरकार के बारे में हम बात करते हैं। ये लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है एक वैध है। एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें वास्तविकता होती है, वैधता होती है। यानी जिसको वैध का मतलब क्या कहा जाता है कि वो सही है, तरीका सही है। यह शासन व्यवस्था लोगों की ही होती है और लोगों को अपनी शासन व्यवस्था पर भरोसा भी होता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुनी जाती है सरकारें, तो उस पर उनको खुद पर भरोसा भी होता है। इसके लिए कुछ खास बातें और भी हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। जो नागरिक होते हैं उनमें समानता का भाव होता है, क्योंकि सभी के वोट की कीमत जो होती है वो समान होती है। तो ये व्यवस्था केवल लोकतांत्रिक में हो सकती है। और दूसरा क्या है कि लोकतंत्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते रहते हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ पर जो वहाँ की व्यवस्था है 5 साल पर, 4 साल पर, 3 साल पर जो भी चुनाव व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो है हर 5 साल पर जो है चुनाव की व्यवस्था होती है। तो नियमित रूप से ये चुनाव कराए जाते हैं। किसी विषम परिस्थितियों में इनके समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। लोकतंत्र अगला है, लोकतंत्र सामाजिक विविधता को भी संभालता है। जो समाज में विविधताएं तमाम पाई गई हैं, ऊंच नीच, जातीय विविधता, धर्म के अनुसार विविधता, इन सभी को संभालने का कार्य करता है, इनको एकजुट रखने का कार्य करता है। फिर अगला है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया की आज़ादी भी होती है। जो न्यायपालिका होती है ये भी स्वतंत्र है और जो मीडिया है मीडिया भी इसमें स्वतंत्र होती है। तो ये जो सरकार होती है लोकतंत्र
कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं ये जिम्मेदार भी होती हैं और उत्तरदायी भी होती हैं और वैध सरकार भी होती हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। जैसे अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। कारणों को स्पष्ट करिए, यानी किस प्रकार किन कारणों से ये बेहतर मानी गई है उसके बारे में हमें बात करना है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार अन्य सरकारों से किस प्रकार से बेहतर है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि इसमें नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, क्योंकि भाई वोट डालने का भी अधिकार है, जानने का भी अधिकार है, तो ऐसे अधिकार मिलते हैं, इसलिए ये अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि इसमें जनता की इच्छा के अनुसार या उसी के इच्छा के मुताबिक जो है शासन व्यवस्था होता है और हर व्यक्ति की आवाज़ को सुना भी जाता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा भी अहम होती है। सबको स्वतंत्रता भी प्राप्त है, समानता का अधिकार भी सबको प्राप्त है और सबको न्याय पाने की व्यवस्था है। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बताई गई हैं। इसके बारे में कुछ और हम पॉइंट वाइज जो है बात करेंगे। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बेहतर है उसके बारे में, जैसे लोकतंत्र में चुनावों के जरिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक जहाँ व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर पहले चुनाव होता है और उन चुनावों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। आगे क्या है कि लोकतंत्र में जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग इन आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर अगला है कानून के सामने सभी नागरिकों को समानता का भाव दिया जाता है, यानी सब लोग कानून के आधार पर सभी नागरिक बराबर हैं। फिर अगला है सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। अपने विचारों को आप रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी आज़ादी ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होती है। फिर अगली पॉइंट है कि लोकतंत्र में टकरावों को टालने संभालने का एक अच्छा तरीका होता है। फिर अगला है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है कि अगर गलती हुई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। फिर अगली पॉइंट है लोकतंत्र में विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसले लिए जाते हैं। बिना विचार के या लोगों की सलाह, बिना जो जनप्रतिनिधि होते हैं बिना उनकी सलाह के कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। सबसे सलाह मुशावरा होता है, उसके बाद ही कोई फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता की सामान्य इच्छा के मुताबिक ही शासन होता है। जो जनता की सामान्य जैसे क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये सारी जो व्यवस्थाएं जो होती हैं इसी पर जो है कोई भी फैसले लिए जाते हैं। ऐसे कोई शासन व्यवस्थाएं स्थापित होती हैं। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान माना जाता है, ठीक है। जो भी नागरिक हैं सभी को समान माना जाता है और सभी की गरिमा की सभी नागरिक गरिमा के साथ जीने का सबको अधिकार भी प्राप्त है। तो बच्चों ये 3 प्रश्न थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो आपकी बोर्ड परीक्षा सामाजिक विषय की होने वाली है 11 तारीख को, वो बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाएं। और हमने कई वीडियो बनाया है इतिहास का और नागरिक शास्त्र के, हर एक अध्याय के अलग अलग वीडियो बनाए हैं। उन सभी वीडियो को आप एक बार अवश्य देखें, जिससे आपकी जो 2025 की जो बोर्ड परीक्षा 11 मार्च को होने वाली है वो बहुत अच्छे से जाए और आप सामाजिक विषय में बहुत अच्छा अंक ला करके और अपने आप को श्रेष्ठ बने। धन्यवाद बच्चों।